हे फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। आपको पता है 3 है, अनक्लॉज के तहत 3 समुद्री सीमा है भारत के पास, 12 नॉटिकल माइल और 24 नॉटिकल माइल एंड 200। इस पे कितना अधिकार है भारत को वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे लेकिन जरूरी है। देखिए, रेखाओं का ज्ञान नहीं होगा तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाइएगा। ये रहा हमारा अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी की एक गोले की बात करें 360 डिग्री का होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, मतलब कि 90-90 और पीछे भी 90-90। तो 90-90 कितना हुआ 180, पीछे भी 90-90 कितना हुआ 180, 180, 180 कितना हो गया 360 हो गया। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 90 डिग्री और यहाँ भी लिख देती हूँ 90 डिग्री। अब मैं 20 से इसके एक और लाइन खींचना चाह रही हूँ। ये लो, खींच दिया। इस लाइन ने क्या किया है, इस गोले को 2 भागों में बांट दिया है ना। उत्तर एक गया और एक गया दक्षिण। समझ में आया? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए। ये रहा उत्तरी गोलार्ध जिसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध जिसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ये बात समझ में आई? यानी ये जो रेखा है इसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। इसको नाम देते हैं हम विषुवत, भूमध्य रेखा, या आप बोल लीजिए इक्वेटर बोल लीजिए, या बोल लीजिए आप काल्पनिक रेखा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है या विषुवत है या भूमध्य है या काल्पनिक रेखा है, इसने बड़ा कमाल का चीज किया, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी और दक्षिणी। कुछ नहीं करना है, ऊपर जो संख्याएं हैं नीचे भी सेम संख्याएं होंगी, बस आपको वहां पे उत्तर और दक्षिण लगा देना है और कुछ नहीं करना है। नीचे अगर कोई रेखा है उसमें दक्षिण आप लगाएंगे, ऊपर है तो उत्तर लगाएंगे। इतना सिंपल सा काम आपको करना है और ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पे भी मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ भी एक लाइन खींच दी। ये जो लाइन मैं खींच रही हूँ लेटी हुई रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अगर मैं इसे वर्टिकल खींचती हूँ ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, तो क्या बोलते हैं? वर्टिकल अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, इसको हमने नाम दिया 23.5 डिग्री। तो आप लोग बोलोगे मैम नीचे भी संख्या सेम होगी, आपने बोला है बस उत्तर दक्षिण लगाने वाली बात है, तो यहाँ पे तो हम उत्तर लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। और यहाँ 23.5 डिग्री तो सीधा बोलो कि मैम यहाँ हम दक्षिण लिख देंगे, साउथ लिख देंगे, यही बात है ना, संख्या तो सेम लिखी हुई है। इसको नाम दे दिया मैंने कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हमने नाम दे दिया मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। भारत कहां पर है? हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में किसने बांट दिया है? इक्वेटर ने। हमारे भारत से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है, और हमारे भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, बीच में जा रही है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है। आपको अच्छी तरीके से पता है, राजस्थान से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। और आपको पता है माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो हमारा भारत ये रहा। तो हमारा भारत कहां पे है? उत्तरी अक्षांश पर है या नहीं है? पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी बहुत पूछा जाता है, लिख दूं यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, यह जानना चाहिए। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। उत्तर से दक्षिण अगर हम इसकी लंबाई और अगर हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे पश्चिम पूरब, तो देखिए उत्तर दक्षिण 32-14 किलोमीटर, कितना है? 32-14 किलोमीटर, 3214। और ये चौड़ाई की बात करें तो 29-33, 3 2 12 3 3 9 होता है, 3 2 12 2 यहाँ लिख लीजिए, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, 1 2 3 4 3 2 1 4, ऐसे कुछ ट्रिक बनाइए और 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख लिया, लंबाई चौड़ाई हम लोगों ने देख लिया। भारत प्रायद्वीप क्यों है? भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में इसके अरब सागर और दक्षिण में इसके इंडियन ओशन है, एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। इतनी बात समझ में आती है। ये रहा गुजरात, यहाँ पे है कच्छ का खाड़ी, ये रहा खंबात का खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ही नर्मदा और तापी अपना जल गिराती है, आपको पता है अच्छी तरीके से। पश्चिम की तरफ आने वाली, अधिकतर तो पूरब जाती है, लेकिन पश्चिम की तरफ आने वाली नदियां जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, है ना। तो ये क्या है? खंबात की खाड़ी है। ओके, उसके बाद ये आपको श्रीलंका दिख रहा है,
यहाँ पे जो पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है आपको, ये है पाक जल संधि। किसके बीच में है? भारत श्रीलंका के। ये कई बार लोग गलत कर देते हैं, पाकिस्तान और इंडिया, नहीं, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि के जस्ट नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है, ये है राम सेतु, और राम सेतु के दक्षिण में आपका आता है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। इतनी बात समझ में आ गई। और ये रहा 8 डिग्री चैनल। ओके, मुझे लगता है इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा, अच्छा भारत के पास 2 द्वीप भी हैं, है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है, अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की राजधानी किस पर है? साउथ अंडमान पे है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने जान ली है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं आधार रेखा। तट से लेके और जो ये छिछले जल को मिलाने वाली रेखा होती है, इसको हम आधार रेखा बोलते हैं। इसी आधार रेखा को लेकर हम मापेंगे 12 नॉटिकल माइल, फिर 12 से 24 से फिर 200, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग मेन अपने मुद्दे पर। चले, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज की अगर हम बात करें, इसके तहत भारत की 3 समुद्री सीमा है। नॉटिकल माइल की अगर हम बात करें, 1.8 मील होता है 1 नॉटिकल माइल में, ठीक है। प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल सी की अगर बात करें, 12 नॉटिकल माइल तक है भारत की। आधार रेखा जो टेढ़े मेढ़े जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे देखते जाइए आप लोग, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची है मैंने, यहाँ से इसके अंदर पानी भरा होता है, तट से यहाँ पे ये पानी भरा होता है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से लेके 12 नॉटिकल माइल, ये लीजिए, यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल, ये क्या हो गया आपका? टेरिटोरियल सी। ओके, यहां पर भारत को संपूर्ण अधिकार है। क्या है? संपूर्ण अधिकार है। फिर उसके बाद आ जाइए, यहां से लेके 24, कितना? 24 नॉटिकल माइल, यहां पे भारत को 3 अधिकार है। सीमा शुल्क ले लीजिए, साफ सफाई ले लीजिए, वित्तीय अधिकार ले लीजिए, ये सब अधिकार प्राप्त है। ये जो 24 नॉटिकल माइल है, इसको क्या बोलते हैं? कंटीजियस बोल लीजिए या अविच्छिन्न रेखा भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, यहाँ पर भारत को संसाधनों का विदोहन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो होते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च जो किया जाता है, अनुसंधान, है ना, या नए द्वीपों का निर्माण, ये सब भारत को अधिकार प्राप्त है 200 नॉटिकल माइल, जिसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक जोन, EEZ भी हम इसे बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये 3 देख लिया, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल। तो ये हम लोगों ने बहुत ही कम समय में भारत की समुद्री सीमा को भी देख लिया और थोड़ा सा बेसिक को भी जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।